डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, छोटे और मध्यम करदाताओं जिनकी कुल बिक्री रुपए 2 करोड़ तक है के लिए अनुमानित आयकर योजना लागू की गई है। वर्तमान में उनकी कुल बिक्री के 8% को अनुमानित आय माना जाता है। मैं बिक्री जो नकदी भिन्न साधनों से की जाती है के संबंध में इसे 6% करने का प्रस्ताव करता हूं। यह लाभ चालू वर्ष में किए गए लेन देनों पर भी लागू होगा। मैं कटौती राजस्व के साथ साथ पूंजी व्यय के रूप में अनुज्ञेय नकदी व्यय की सीमा 10,000 करने का प्रस्ताव करता हूं। इसी तरह नकद दान की सीमा जो किसी धर्मार्थ न्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती है 10,000 से घटाकर 2,000 की जा रही है। सरकार द्वारा काले धन के लिए गठित की गई विशेष जांच दल SIT ने सुझाव दिया है कि 3 लाख रुपए से अधिक का कोई भी लेन देन नकदी में करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। The special investigative team set up by the government for black money has suggested that no transaction above rupees 3 lakh should be permitted in. सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को लागू करने के लिए वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम में समुचित संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। मैं कैशलेस लेन देनों को बढ़ावा देने के लिए MPOS हेतु मिनिएचर्ड POS कार्ड रीडर माइक्रो ATM स्टैंडर्ड्स वर्जन 1.5.1 फिंगरप्रिंट रीडर्स, स्कैनर्स और आयरिश स्कैनर्स पर BCD उत्पाद शुल्क, सेवी शुल्क और SD से छूट का प्रस्ताव करता हूं। इसके साथ ही मैं ऐसे साधनों के विनिर्माण हेतु कलपुर्जों पर छूट का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि इन साधनों के देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। मेरा अगला मुद्दा जो है वो चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता से संबंधित है। इसमें चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता आएगी। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। राजनीतिक पार्टियां एक बहुपार्टी संसदीय लोकतंत्र के अनिवार्य अवयव हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बाद भी देश राजनीतिक पार्टियों के वित्त पोषण की पारदर्शी कार्य पद्धति विकसित करने में समर्थ नहीं हुआ है, जो कि निष्पक्ष और स्पष्ट चुनाव प्रणाली के लिए अनिवार्य है। व्यष्टियों, साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवारों और कंपनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को प्रोत्साहन के रूप में चंदा देने के लिए विगत में जन प्रतिनिधि अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करके एक प्रयास किया गया था। दाता और आदाता दोनों को कर के भुगतान में छूट प्रदान की गई थी यदि उनके लेखे पारदर्शी ढंग से रखे गए हों और सक्षम प्राधिकारियों को विवरणियां फाइल की गई हों। तदनुसार उन दाताओं की सूची अलग से तैयार करने की आवश्यकता है जिन्होंने किसी भी पार्टी को 20,000 अथवा उससे अधिक राशि का अंशदान नकद या चेक से किया है। इन प्रावधानों को लागू करने की स्थिति में केवल मामूली रूप से सुधार हुआ है। राजनीतिक पार्टियां चंदे के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। दाताओं ने भी चेक या अन्य पारदर्शी पद्धतियों द्वारा चंदा देने में अरुचि दिखाई है, क्योंकि इससे उनकी पहचान उजागर होती है तथा इसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। इसलिए मैं राजनीतिक पार्टियों की वित्त पोषण प्रणाली दुरुस्त करने के प्रयास के रूप में निम्नलिखित परियोजनाओं का प्रस्ताव रखता हूं। क निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुपालन में एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से नकद चंदे के रूप में अधिकतम 2,000 रुपए की राशि प्राप्त कर सकती है। राजनीतिक पार्टियां अपने दाताओं से चेक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। Political parties will be entitled to receive donations by check or in the digital mode from their donors. C.
अतिरिक्त उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे कि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई जाने वाली किसी योजना के अनुसार चुनावी बॉन्ड जारी किए जा सकें। इस योजना के अंतर्गत दाता केवल चेक या डिजिटल भुगतानों के तहत प्राधिकृत बैंकों से बॉन्ड खरीद सकता है। ये बॉन्ड पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट और पंजीकृत